ये बुलावे का भी नहीं है भैया, ये खुद का लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। जनता की समस्याओं पर ये बीजेपी के नेता लोग खड़े ही नहीं होते हैं। तेजस्वी यादव और लालू परिवार जो है मतलब परिवारवाद में पूरे हैं। भैया आपका आप क्या है? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, आप क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराज सिंधिया, आप क्या है? आप अच्छे हैं क्या? आपका बीजेपी का देख लीजिए ना हिस्ट्री बिहार में क्या है आपके पास पर। अरे सम्राट चौधरी जी, बोलने में शर्म नहीं आता है? ये पत्रकार कहाँ गई आपकी पत्रकारिता? कहाँ गए आपका माइक? जेल से भी आएंगे माइक धरेंगे, जनता की बात कर। अरे बेशरम, कहीं जाके चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाए। कहते थे कि हम नेता बनने के लिए माइक पकड़े हुए हैं। स्वाभिमान मतलब पवन सिंह, स्वाभिमान मतलब पवन सिंह, जो बात पे एकदम टीके हुए। हाँ बिल्कुल। रविशंकर जी, आपकी दावा इस बार हवा हो जाएगी। ये जो जनता लोग जो है ना अभी तक रुके हुए हैं, नेताओं के लिए नहीं। इतना कड़कड़ाती धूप में, इतनी कड़कड़ाती धूप में ये बुलावे का भी नहीं है भैया, ये खुद का लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। ये अपने खुद, अरे पूछ लीजिए। ये जो चुनाव, ये मोदी जी और ये बीजेपी के कॉर्पोरेट लीडर वर्सेस जनता, ठीक है? और जनता इस बार चुनाव लड़ेगी विपक्ष में बीजेपी के खिलाफ, समझ गए ना? क्यों लड़ेगी? क्योंकि जनता की समस्याओं पर ये बीजेपी के नेता लोग खड़े ही नहीं होते हैं। ये बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ इनकी मुद्दा होती है अपनी संपत्ति बढ़ाना, अपनी राजनीतिक चमकाना, सांसद बनना, केंद्रीय मंत्री बनना, ठीक है? लोग को उलूर जुलूर बातें करके, झूठा वादा देकर और अपनी चुनाव जीतकर फिर अपनी एसी वाली रूम में दिल्ली जाकर और अपनी नेतागिरी चमकाना। फिर ये जनता लोग, तो बीजेपी वाले का कहना है कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार जो है मतलब परिवारवाद में पूरे हैं। भैया आपका आप क्या है? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, आप क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराज सिंधिया, आप क्या है? आप अच्छे हैं क्या? आपका बीजेपी का देख लीजिए ना हिस्ट्री बिहार में क्या है आपके पास पर। अरे सम्राट चौधरी जी, बोलने में शर्म नहीं आता है? चौधरी का एक बयान था कि जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ में थे तो उनका एक बयान था जो कि बहुत ही भयवाहित था। उनका कहना था कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटाऊंगा तब तक मुरेठा नहीं खोलूंगा। बगल में गंगा जी है, मेरे बगल में गंगा जी है। शर्म बचा होगा तो कहिएगा इसी बख्तियारपुर में आके डूब के मर जाए, फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, फिर भी उन लोगों पे भी लोग विश्वास नहीं करेगा क्यों मर गया है। क्यों नहीं कहे? भैया आप कितने बेशरम है, कितने बेशरम है कि ये लोग जान गए कि आप इतने ज्यादा बेशरम है। आप क्या बात करते थे? मुरेठा ये वो कहाँ गया? बचा है थोड़ा सा भी स्वाभिमान आपके पास? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप मर जाइएगा इस जीवन में तो उनके बराबरी नहीं कर पाइएगा। चले गए एगो, सुनिए, चल गए एगो, अब श्रद्धांजलि भी हो गई। हाँ, चले गए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो आपकी इस खेत का मुरई है, आप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा, ठीक है ना? अच्छा, एक मनीष कश्यप एक पत्रकार जी, जानते ही होंगे, मतलब जब से वो जेल से निकले थे तेजस्वी के ऊपर बहुत ही ताना। सर, उसकी भविष्यवाणी इतना ही थी, ये लौंडा है, नेता नहीं लौंडा। अरे वो नाच के लौंडा ना, पत्रकार है ना, पत्रकार है। आज सुनिए ना, बात सुन लीजिए ना थोड़ी सी। ये नेता, ये पत्रकार, कहाँ गई आपकी पत्रकारिता? कहाँ गए आपका माइक? जेल से भी आएंगे माइक धरेंगे, जनता की बात कर। अरे बेशरम, कहीं जाके चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाए। कहते थे कि हम नेता बनने के लिए माइक पकड़े हुए हैं। अरे साला खुल के कहो ना कि नेता बनने के लिए माइक पकड़े हुए हैं। लोगों का कहना कि ये तेजस्वी का नाम ले लेकर इतना फेमस हो गया, ये सही बात है? अरे फेमस छोड़िए ना सर, 2 दिन का ये सब मुरई है। आज फेमस यूज कर देगा, कल फिर फेंक देगा। ये लोगों को कितना आया गया, ये सब के कोई लिस्ट में रहेगा क्या? लोकसभा खत्म होने दीजिए, फिर इसको पता चलेगा चंपारण में वही जे घरवा है ना, वह घरवा में जी ये पड़ेगा। आज जानते हैं ज्वाइन करने के पहले किरिचवा वाला सटवा नहीं था, आज ज्वाइन करने के बाद किरिचवा वाला कहाँ से आया जी? कलर भी हो गया, हेयर कलर सब चेंज है पूरा लुक। इसी के लिए ज्वाइन किए थे। बड़का लोकसभा का उम्मीदवार बन रहे थे, क्या हुआ? स्वाभिमान मर गई,
स्वाभिमान मतलब पवन सिंह, स्वाभिमान मतलब पवन सिंह। जो बात पे एकदम टीके हुए हैं। हाँ बिल्कुल भैया, स्वाभिमान मतलब अपने अकेले लड़ लीजिए, जो जीत हार बात की चीजें है, ठीक है ना। अरे तुम कि जनता हमको कितना लड़ते ना, बड़का तुम थे तेजस्वी यादव को तुम ये करने वाले, लड़ते ना। 40 सीट लड़वा रही है, वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, 40 सीट लड़वा रहे तेजस्वी यादव। अरे तुमको तो अपना सीट लड़ने की भी औकात नहीं है, तुम क्या बात करोगे यार तो उनके सामने। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि वो बिहार के युवाओं से मतलब चंदा लिया था 11 रुपया 21 रुपया, और चुनाव लड़ रहे हैं आसनसोल से। सुनिए ना, वो छोड़ दीजिए ना, ये जो मनीष कश्यप की बात कर रहे थे ना, ये अभी चुनाव के नाम पे भी चंदा लिया, चंदा छोड़िए चुनाव के नाम पे। हाँ रविशंकर जी, आपकी दावा इस बार हवा हो जाएगी, आप देखते रहिए ना। जो ये लोग इतने ये स्थिति रहती ना, ये लोग की अच्छी स्थिति रहती ना, इस कंडीशन में नहीं घूमते। थोड़ा दिखा दो, आप विकास करते ना तो बच्चे लोग एक अच्छे कंडीशन में जाते। अगर इनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती तो इस स्थिति में नहीं जाते। आप अगर स्कूल अच्छा कर देते, ये बच्चे लोग भी बोलते, हीरो की तरह बोलते। आप अच्छे हॉस्पिटल दे देते ना, तो लोगों को पटना जाके अपनी जमीन गिरवी रख के अपने परिवार की ये जरूरत नहीं पड़ता। आप एक अच्छे पीएचसी इस खुसरूपुर में रन नहीं करवाए, एक अच्छा सा बख्तियारपुर का पीएचसी, खुसरूपुर का पीएचसी, चाहे दनियामा का पीएचसी, रैली करने से चलेगी। आप जितना रैली में खर्च किए उतना पीएचसी पे खर्च कर देते ना, तो रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही वोट देती। बस मुद्दा की चुनाव ये लोग लड़ते ही नहीं है, मुद्दा इनके पास है ही नहीं। कॉर्पोरेट पॉलिटिशियन ये लोग बस कुर्ता पैजामा टाइट करके आते हैं चुनाव में, वोट लेके जाएंगे। भैया ये याद रखिएगा, इस बार वोट दिए मतलब इस बार डूब जाएगी आपकी जिंदगी, आपके बच्चे का भविष्य डूब जाएगा, आपकी जिंदगी अब नर्क बन जाएगी। आप अगले बार वोट देने लायक नहीं रहिएगा, लिख के रख लीजिए कागज पे।